नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। और मैं गरजौल पहाड़पुर में हूं। ये मलंग स्थान के पास ये महुआ विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कुछ लोगों का भीड़ है और आइए जानने का प्रयास हम करते हैं चौपाल के माध्यम से कि वर्तमान समय में यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है और लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल भी है। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राम जन्म राम, ग्राम पोस्ट बोरिया, थाना सराय, जिला वैशाली के रहने वाला हूँ। जी। अभी जो वर्तमान सरकार है, जेडीयू की सरकार है जैसा कि जानते हैं, और नीतीश कुमार जी सीएम, तो उनका कार्य कैसा रहा पिछले 5 साल का या 10 साल के कार्यकलाप जो नीतीश जी का सही नहीं। बालू बंदी कभी कभी बालू बंद कर देते हैं, दारू बंद कर देते हैं। दारू नाजायज बंद करने से और दारू का रेट बढ़ गया, नाजायज दारू पी के मर रहा है लोग, उस पर कुछ छानबीन नहीं कर रहे हैं। दारू का सवाल है, आपका कहना है कि वह नाजायज बंद है, अर्थात नाजायज बंद से मतलब चालू रहता तो सही शराब, अगर पीने वाले जो पीते हैं सही शराब मिलता उनका, वो जिंदगी बर्बाद नहीं होता। जो नाजायज दारू बिक रहा है, नाजायज दारू पी के मरते हैं लोग। दारू बिकना चाहिए, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं उनका किडनी डैमेज होता है। सुनते हैं दारू पीने से जो है उनका पारिवारिक स्थिति मतलब ये हो जा रहा है, प्रभावित होता है। अच्छा दारू पीने से ये सब होता नहीं, लिमिट में पीते हैं लोग। पीने वाले अच्छे लोग जो होते हैं लिमिट में पीते हैं, वो सही से पीते हैं, अपने घर में पीते हैं। लेकिन इसको तो नीतीश जी ने एक मॉडल के तौर पे लाया था कि आज बिहार में लागू हो रहा है अभी, और इसको पूरा देश लगभग इसका अनुसरण करेगा, इसका पीछा करेगा। नहीं, ये उनका सोच कुछ दूसरा था। वो अगुवा बनने चाहते थे भारत के लिए, जो उनका सफलता नहीं मिला, इस पर उनकी सोच था। तो फोकस कर रहे थे। तो इस पर जनता का क्या मूड है कि नीतीश कुमार जी को फिर से जो है सीएम के पोस्ट पे देखना चाहेगी? आपकी क्या नहीं, सीएम के पोस्ट पर हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। कौन होगा? आरजेडी के आदमी। अच्छा, कौन होगा सीएम चेहरा? सीएम चेहरा नीतीश तेजस्वी होंगे। लेकिन एक चीज है कि पार्टी कोई भी है वह तो सभी का है, देखा जाए तो आरजेडी हो या कोई जेडीयू हो। पार्टी तो सब अलग अलग पार्टी है ना, अलग अलग पार्टी है, लेकिन वस्तु स्थिति या फिर उसकी जो स्थिति है, समय दर तो लोग बदलता भी है ना। बदलाव होती है, बदलाव समय पर होना चाहिए। लेकिन आप आरजेडी के ही ये 10 साल 15 साल से राज कर रहे हैं नीतीश जी, इनका कार्यकलाप सही नहीं। तो मैंने एक सुना है और भी कई सारी पार्टियां जैसे जेडीयू, इनका कार्यकलाप ठीक नहीं है। राजद के लिए क्या सोचते हैं? राजद के लिए, राजद की सरकार बनेगी, नवयुवक सरकार बनेगी, तेजस्वी जी वह विकास करेंगे, नवयुवक हैं। लेकिन तेजस्वी जी का भी कुछ मामले में जो है सो समस्याएं आई हैं, उस पर आपने देखा होगा। वो तो पिताजी के लेके बार बार उन पर ईडी लगाया जा रहा है, छापामारी है। कल अभी फिलहाल में कल भी हुआ है छापामारी, उस पर वो आरोप लगाया जा रहा है, वो फंसाया जा रहा है। तेजस्वी जी फंसने वाले नहीं। नई पार्टी है जनसुराज, नई पार्टी सुराज पूरे क्षेत्र में जो है, मतलब पूरा बिहार के अंदर जो तहलका मचा हुआ है। हर जगह लोग पीला पीला वस्त्र देख रहे हैं। और मैंने ये कल इनका एक बड़ा व्यवस्था भी लग रहा है यहाँ पर महुआ के गांधी मैदान में। हम भी सुने हैं आप। तो क्या विचार है? वह भी तो नई पार्टी आए हैं, नए बिहार में कुछ कर रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं। अभी तो उनकी काफी दूर है। लेकिन चलिए, सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 40 साल से लगभग 20 साल या 15 साल लगभग लालू प्रसाद यादव भी राज किए, और 20 साल लगभग इनका भी होने जा रहा है, 15 साल मान के चलिए, 20 साल नीतीश कुमार जी का। इन दोनों की सरकार बनी, सत्ता कायम रहा, सब कुछ हुआ, फेर बदल हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। लोग आज भी गरीब हैं, शिक्षा आज भी बदहाल स्थिति में है। नहीं, पलटू राम है, खुद बदल जाते हैं तो उसको सोचना क्या है? फिर बदलेंगे आने वाले समय में। बहुत करीब चुनाव आ गया, अक्टूबर में चुनाव है, वो खुद फिर बदलेंगे वो। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है कि जैसे सपोज दैट अगर आप राजद के हैं, क्या आप राजद के लोग हैं, और जब ये गठबंधन कर लेते हैं उनसे, कई बार नीतीश जी से, जेडीयू से जाकर के, तो उस वक्त थोड़ा दिक्कत नहीं होती कि भाई कैसे लोग मिल जाते हैं?
देखिए पार्टी में ये बार बार जो हेर फेर करते हैं ये अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि कुर्सी मेरा बरकरार रहे, इसलिए ऐसे करते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय हुआ हाँ, मेरा गरजौल पहाड़पुर महुआ विधानसभा में घर हुआ। और हम लोग देखिए, हम लोग चाहते हैं जो विकास हो, चाहे मुकेश रोशन हो, चाहे जो भी हो, क्षेत्र का गरीब गुरबा को काम करेगा, हाँ? वही ना सही है। जो काम नहीं करेगा क्या लोग क्यों बेचैन है काम के लिए क्या? तो यदि आज चुनाव है तो यदि मुकेश रोशन काम किए हैं क्या तो उनका रिटर्निंग मिलेगा, नहीं काम किए होंगे तो यहाँ से नहीं मिलेगा उनको रिटर्निंग। दारू पर क्या कहना है? दारू पर क्या, दारू तो बंदी बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। यदि दारू बंद नहीं हो आज के डेट में तो रोड रास्ता में जिस ढंग से लड़का सब अभी नवजुवक गाड़ी चला रहा है तो जो 10% एक्सीडेंट हो रहा है वो 100% एक्सीडेंट होगा, मरेगा। अभी जो 10% मर रहा है वो 100% मरेगा। जो अभी जो स्थिति है वह स्थिति अच्छा नहीं है। शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति तो क्या, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड का बच्चा का कोई तरजीह ही नहीं है। और सीबीएसई में जिसको 2 लाइन ठीक से नहीं लिखने आता है उसको नंबर मिलता है 98%, 99%। आई बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला है उसको फेल कर दिया जाता है 30%, 28%। क्या है? तो जो बड़े बड़े पैसा वाला है वो अपना सीबीएसई में पढ़ा रहा है, गरीब गुरबा कहाँ सीबीएसई में पढ़ाने जाएगा। इसलिए बिहार बोर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। बिहार बोर्ड का मान के चलिए जो उसको खंडर में लोग डाल दिया है। पैसा वाला लोग बिहार कई गो लड़का गरीब गुरबा को सीबीएसई में पढ़ने जाएगा है। सीबीएसई वाला सो यदि एक ठो एप्लीकेशन कहिए ठीक से लिखने के लिए, जो इंटर किए है बीए किए है उसे ठीक से लिखाता है नहीं, लेकिन उसको नंबर रहता है 98%, 99%। अब जो सबसे टैलेंट बच्चा है बिहार बोर्ड में उसको फर्स्ट 60% भी नंबर नहीं दिया जाता। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यदि सीबीएस क्या है? लोग को ठगने वाला है। आज यदि जो भी नौकरी होता है किस क्या नंबर बेसिस पर, क्या नंबर बेसिस पर है? यह तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन सीबीएसई जो है, हाँ, सीबीएसई भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सरकार का ही वो अंग है। और बिहार बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड आप उसको कह लीजिए, वो भी सरकार का अंग ही है। तो दोनों तो सरकार का ही अंग है। लेकिन सीबीएसई के लिए इस तरह की बात और बिहार बोर्ड के लिए जो है सब लोग कहते हैं कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था या पढ़ने में तेज है। कई मामले में यह देखा जाता है कि सीबीएसई में बच्चे तेज रहते हैं, बिहार बोर्ड में शिक्षा का। अरे तो उसी बच्चा से बिहार बोर्ड में परीक्षा देवा के देखे ना, जो कई परसेंट 98 लाता है कि 97 लाता है कि 95 लाता है। सीबीएस को बच्चा को बिहार बोर्ड में देवा के देखे क्या है। और वो जो है बिहार बोर्ड का सेंटर पड़ता है ना, जो इस स्कूल के जाएगा, इस ब्लॉक पार करेगा, अनुमंडल पार करेगा है? उस ढंग से उसको भी तो लेवे। बिहार बोर्ड जिस ढंग से परीक्षा लेता है उस ढंग से क्यों नहीं लेता है? उसी ढंग से उसको भी परीक्षा लेना चाहिए है? बिहार नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। एक मुद्दा और भी है हॉस्पिटल का। लगातार अभी कुछ दिन पहले जो कोरोना का जब माहौल आया तो लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल में जगह कम है, ये तो त्रासदी था। आज हॉस्पिटल्स की भी दशा उसी तरह से बार बार जो है हाजीपुर का सदर अस्पताल जो चर्चा में है, और भी आपके क्षेत्रीय अस्पताल वगैरह हैं, इसमें भी समस्याएं लगातार बनी रहती है। और स्वास्थ्य मंत्रालय हो या जो स्थानीय व्यवस्थापक हैं वो लोग भी इस पर उनका क्या ये है? अरे व्यवस्था क्या है, गरीब मर रहा है, न कोई दवाई है हॉस्पिटल में और न कहीं कोई व्यवस्था है। यहाँ मार खा के जाता है लोग, समझ गए, कहता है कि पैसा लाओ तो एफआईआर होगा, ना तो नहीं होगा, भागो यहाँ से। पुलिस वाले नहीं कहता है, पुलिस वाले कहते हैं कि पैसा दो तब एफआईआर होगा। पैसा देता है उसका एफआईआर होता है, और नहीं देता है तो दर दर के ठोकर खाते रहता है। दर्द
अच्छा, लालू जी के राज में ये सब चीज नहीं था? नहीं था। अगर चल जाते थाना पर, सही बात बताते, तो आपको FIR पहले ले लिया जाता था, तुरंत कार्रवाई होती थी FIR होने के बाद। अभी एप्लीकेशन लेके, पैसा लेके, उसके बाद विजिट करेगा कि हम तब FIR अभी अभी जो है लोग देश अपने बिहार से जो बाहर काम करने जाता है मजदूरा लोग, वह JP सेतु पर टेम्पू के रोक करके जबरन उसको पकड़ करके लोग जेल में डालता है पुलिस वाला। इसको जांच किया जाए। अरे वो तो गरीब आदमी सब जा रहा है कमाने टेम्पू से। जिस किसी को वस्त्र नहीं है, किसी को खाने का उपाय नहीं है, उसको पकड़ करके 5-5 हजार रुपया फाइन हो रहा है? वो कहाँ से देगा? वो बाल बच्चा के लिए बाहर जा रहा है। JP सेतु पर प्रतिदिन देखते हैं जो सारा टेम्पू वाला को घेर करके अब पकड़ को जेल में भेजा जा रहा है। क्या ये कहाँ का नियम है? क्या ऐसा भी होता है कि कोई अगर उच्च अधिकारी या अच्छे लोग उधर से गुजरते हो जो जो अच्छा मेंटेन करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है क्या? क्या नहीं, उनके साथ नहीं होता। उनको तो हाथ भी नहीं देता है। सीट बेल्ट अगर नहीं लगा हो तो सीट बेल्ट वाले को पकड़ा जाता है। सीट बेल्ट वाले को तो पकड़ा जाता है, लेकिन अच्छे किसी आदमी को, गाड़ी को हाथ नहीं दिया जाता है। केवल टेम्पू को रोका जाता है। जो इस पर जांच किया जाए जो वास्तविक यह सही है कि गलत है। यानी अफसरशाही है पूर्ण, पूरा अफसरशाही है, पूरे अफसरशाही है। गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। क्या बिहार में जो है सो मुख्यमंत्री, यूं ये समझा जाए कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का शासन कायम नहीं है? मुख्यमंत्री जी का कोई शासन नहीं है। तो आज चलता कैसे व्यवस्था जो है? क्या व्यवस्था चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। आदमी तो बकरी से भी खत्म हो गया। वहाँ आज गोली मार देता है, बिहान आज गोली मार देता है। आज ही तो नित्यानंद राय के भगिना से अपने में लड़ करके 3 को के गोली मार करके हत्या कर दिया है। जो अभी सरकार में मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री है। क्या क्या शासन व्यवस्था है बिहार सरकार का? है क्या? बोलिए, यही व्यवस्था है। कहीं प्रशासन गरीब पर ही हावी है, पैसा वाला के कोई कहीं पूछने वाला नहीं है। हाँ। कमजोर हमेशा से दबाया गया है। हाँ, ये सत्य हो रहा है। बिल्कुल कमजोर है। जो गरीब गुरबा है, अब हमारे महुआ थाना के करीब नदी पर लगा करके लोग, गरीब लोग काम करके आता है, उसको भी पकड़ा जाता है, रोक करके बरजोरी पकड़ा जाता है, जेल भेजा जा रहा है। किसी भी धारा में, किसी भी मामले में लोग, हाँ, दारू वाला में, दारू के धारा है, एक नॉर्मल धारा हो गया है दारू। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने शराब बंद करवा दिया, ये हम आप सभी जानते हैं। तो जब शराब बंद हो गई तो शराब मिलता कैसे है और कैसे लोग पकड़े जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये तो मुख्यमंत्री खुद बताएंगे कि दारू आखिर बिहार में इन कैसे करती है ट्रक, और दारू का मुहर लगता है कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कभी ये झारखंड का दारू कैसे आती है बॉर्डर से। ये तो नीतीश कुमार को ही जवाब देना चाहिए। कैसा व्यवस्था है इनका, कैसा पुलिस प्रशासन है, कैसा बॉर्डर पर उन्होंने कर रखा है जो दारू आता है बिहार में कैसे आ जाता है, उनको उनसे जवाब लिया जा सकता है। नहीं, वो बतावे जो दारू आता है तो कैसे आता है। जब आपका शासन है, पूरे प्रशासन है क्या, तो इतना हो कैसे रहा है? गोलीकांड कैसे हो रहा है? क्या दिन को दिन है? दारू जो आ रहा है से कहां से आ रहा है? बोलिए, बतावे ना मुख्यमंत्री जी बतावे। जब आपका बंदी है, आपका ही प्रशासन है, आपका ही शासन है, आपका भी पूरा अथी है, तो दारू चल कैसे रहा है? इस पर तो आप विफल है। आप इस मैटर में तो मुख्यमंत्री जी विफल हो गए हैं ना, उनसे ही नहीं बंदी हुआ। और भी कई सारा बयान रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो नहीं जनता जनार्दन से पूछना चाहेंगे कि जैसे महिलाओं को लेकर के टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री होते हुए, और कई बार ऐसा ही हमें जानकारी मिली है पेपर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि वो उनका जो बात करने का तरीका है या जो रहन सहन है, जो कुछ भी है, वो थोड़ा सा अलग टाइप से है। तो एक मुख्यमंत्री के चेहरे को, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से बात करनी चाहिए? उनको क्या है, महिला को लेकर के राज करना है, पूर्वक समझा करके राज करना है। महिला को जिस ढंग से वो बात करते हैं, तो मान सम्मान को भी तो हनन करते हैं। महिला को मान सम्मान महिला को रहने कहाँ दिए हैं?
हैं? महिला को मान सम्मान कहाँ रहने दिए? कहते हैं कि हम महिला शक्तिकरण करते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं। क्या क्या करते हैं? महिला को तो रोड पर ला दिए हैं, महिला को तो रोड पर ला दिए। इन सब के बीच में बिहार के पास दो विकल्प था पहले, एक राजद नहीं तो जेडीयू, है ना। दो विकल्प हमेशा से बिहार के पास रहा है और इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा और 40 साल तक लगभग लोगों ने राज भी किया, लेकिन गरीब आज भी गरीब है। अभी वर्तमान समय में एक और नई पार्टी है जनसुराज, जिसका परचम हम लहराते हुए देख रहे हैं। देखिए, बदलाव तो होना ही है। यदि नीतीश बाबू काम नहीं करेंगे तो बदलाव तो होना है। वो लोग तो कुछ है नहीं, सर्वोपरि तो जनता है ना। जनता जिसको चाहेगी उसको मान लेगी। क्या अब आप लोग तो घूमते हैं क्षेत्र में, आप क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ के, तो इधर कौन सी पार्टी का ज्यादा ये है? पार्टी क्या है? अभी तो जनसुराज नई पार्टी है, उनका तो कोई वर्चस्व अभी बन नहीं रहा है। लेकिन वो तो प्रशांत किशोर जी तो दावा कर रहे हैं कि हम 200 मतलब टोटल सीट से हम लड़ाई करेंगे, हम अपने विधायक को ये खड़ा करेंगे, हर जगह से हमारा प्रत्याशी लड़ने के लिए तो स्वतंत्र है, लड़ने के लिए तो 200 का 243 पर भी लड़ सकते हैं। 243 पे लड़ रहे हैं क्या? और हर जगह से उन्होंने अपनी तैयारी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हर जगह से उनकी तैयारी है। बिल्कुल, उनका करना एकदम बिल्कुल ही सही है। और पद यात्रा भी उन्होंने किया है और कई मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से इस बात को रखा भी है। तो क्या माहौल है यहाँ? माहौल क्या है? समय आएगा तो माहौल बनेगा। अभी तो कोई माहौल है नहीं। अभी क्या कहा जाए? अभी तो खाली हिंदू मुस्लिम भगवान श्री राम है, कौन अभी धाम लगा है, हजारों हजार आदमी मर गया कुंभ में। क्या ये सब राजनीति थोड़ी हो रहा है? ये सब तो नौटंकी हो रहा है और लोग मर रहा है और फिर भी इसका कोई पूछने वाला नहीं है। जेसीबी से कंबल बिछावन गंगा जी में भसाया गया है और जो मरा है उसको लाश को, उसको घर वाला को पता है जो कहाँ चला गया कुंभ मेला में लाश है। ये सब राजनीति अब नहीं हो रहा है। लाश की राजनीति है, लाश के ऊपर राजनीति की जा रही है। क्या लाश के ऊपर राजनीति किया जा रहा है? और भगवान क्या है? भगवान को आज कितना हजारों बरस से लोग मान के आया है। आज मोदी जी कहते हैं आज हम भगवान के लाए हैं। क्या है? आज हिंदू का क्या है ग्रंथ? रामायण। भगवान किसको माना था? श्री राम को है कि आज मोदी जी ले आए हैं बुर्बक बना करके सबको मरवा रहे हैं। क्या जनता भी तो उसी तरह से, जनता क्या करती है कि हिंदू मुस्लिम तुरंत जो है समझ जाती है। अरे जनता को उतना अक्ल होता तो सब प्रधानमंत्री मोदी जी नकला बन जाता। अकल नहीं है, अकल के फेरा में हम लोग मर रहे हैं, ज्ञान नहीं। आपसी सौहार्द को तुरंत ये लोग बिगाड़ देते हैं, दोस्त सरकार को देते हैं। माहौल को लोग कचरा बना के छोड़ दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भगवान देवी देवता कह करके, समझ गए, माहौल को पूरा बिगाड़ करके छोड़ दिया है। लेकिन किसी अच्छे लेखक ने कहा है कि अलग अलग रास्ते से सब एक ही जगह पहुंचते हैं। सब एक है, ये है तो सब तो एक ही है, सब एक है। ये तो बुर्बक बनाने का एक ये लोग धंधा बना लिया है जो मुस्लिम हिंदू कह करके हमको वोट चाहिए है। अरे बड़े बड़े जो बीजेपी में नेता है तो अपना बेटी के अपना बहन के शादी मुस्लिम से किए हुए है। और वो कहता है जो हम मुस्लिम को विरोधी है। नाम क्या कहा जाए जो कौन किया हुआ है? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप नहीं जानते हैं। एक सवाल और है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों? हिंदू सिख या मुस्लिम सिख या सिख हिंदू ईसाई या हिंदू बौद्ध और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सदियों से। हिंदू मुस्लिम इसलिए जो कह करके राज करना है। हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब मानव है। यह एक अपना रोटी सेकने का एक यह तरीका है और कुछ नहीं है, केवल अपना रोटी सेकने का तरीका है बस, और कहीं कुछ नहीं है। तो एक बार आप बता दीजिए कि आपका जो चुनावी ईयर है, साल है ये 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरा को अभी हम लोग नहीं बता सकते, क्या है कि कहीं कोई माहौल नहीं है। नीतीश बाबू का ना माहौल है, न तेजस्वी जी का माहौल है,
ये सब लोग फेल करने जा रहे हैं। प्रशांत जी का प्रशांत जी का भी माहौल नहीं है, अभी किसी का माहौल मुख्यमंत्री चेहरा का नहीं अभी नहीं है। वह चुनाव के बाद ही इसका निर्णय होगा जो कौन बनेगा। हाँ, तेजस्वी जी खरा भी नहीं उतर रहे हैं, अभी भी वो भी पानी में दहा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता को ये कह रहे हैं कि वो माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं। माई बहन योजना के अंतर्गत शायद 2500 रुपया पर माह। वो 2500 नहीं 50 दे देंगे, उससे कोई फर्क उरक पड़ने वाला नहीं। हाँ, यहाँ टोटल लोग बेरोजगार हो गया, कोई रोजगार नहीं है। किसान जो सब्जी उपजाता है, 2 रुपए में गोभी को ले वाला नहीं है, 2 रुपए में सब्जी को आलू को ले वाला नहीं है, प्याज को ले वाला नहीं है। सब तो ले के उपजा के काट करके खेत जोतवा रहा है, गड्ढा में फेंक रहा है। यही तो है सरकार का नीति है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मांसाहार होते जा रहे हैं इसलिए लोग सब्जी कम खाना शुरू कर दिए? मांसाहार पैसा रहेगा तब ना मांसाहार, यहाँ तो नून रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। मांसाहार कहाँ से, पैसा से मांसाहार। 800 रुपए खस्सी का मांस है, 800 रुपया होगा तब ना 5 परिवार में 800 रुपया के लगा। यहाँ तो सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं है, अब मांस कहाँ से लाएगा। मजदूरी कितना है आज का? मजदूरी तो बस 200 रुपया। 200 रुपया। हाँ, तो देखा जाए तो 8 किलो का 800 का 1 केजी मटन होगा लगभग। हाँ, तो उसमें 4 दिन जब लोग कमाएंगे तब जो है 1 किलो मटन होगा। 1 किलो मटन होगा। और फिर भोजन क्या चीज से करेंगे 4 दिन? 4 दिन खाने का भी तो व्यवस्था चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा भी उच्च स्तर का नहीं है। वादा बहुत सारा किया जाता है विधायक की तरफ से, सरकार की तरफ से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जनता आज भी परेशान ही है। नेपथ्य से बगल से एक आवाज सुनने को मिल रहा है कि चाचा भी बहुत गुस्से में हैं और उनका कहना है कि भगवान की लोग पूजा करते हैं लेकिन मूर्ति भी चोरी हो जा रही है। आप सुन भी पा रहे होंगे। भगवान के मूर्ति तो समाज की एक बड़ी विडंबना है जो सीधे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इस चौपाल के माध्यम से। वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी समस्याओं के लिए हम वीडियो बनाएंगे। ई मीडिया में बने रहने के लिए धन्यवाद।